चाय में तरह तरह के मिलावट के बारे में तो आप सुने होंगे। कई तरह के कलर्स मिला देते हैं, कई तरह के फ्लेवर्स मिलाते हैं, सिंथेटिक भी होता है, अच्छे भी होते हैं और आपके सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी होते हैं। आज हम बात करेंगे चाय में केमिकल कंटेमिनेशन के बारे में, जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के थ्रू आती है। कंटेमिनेशन, टॉक्सिन और उसके रिड्यूसल क्या होते हैं, इस पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस खतरे को देखते हुए नोटिफिकेशन जारी कर मॉनिटरिंग की बात कही है और ये पाया है कि जो चाय वहां से उत्पादित हो रही है उनमें प्रतिबंधित पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जा रहा है। आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो चाय हम लेते हैं, पीते हैं, उसमें केमिकल्स भी हो सकती है, खतरनाक पेस्टिसाइड हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड हो सकते हैं। ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड क्या है? चाय बागानों में बहुत सारे कीट पतंग आते हैं जो चाय की पत्तियों को खा जाते हैं। कई तरह की बीमारियां आती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के खतरनाक केमिकल्स की प्रयोग की जाती है। इसके बहुत सारे गाइडलाइन हैं, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। इसी संदर्भ में पश्चिम बंगाल के लेबर डिपार्टमेंट ने एक गजट जारी किया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें काफ़ी सख्ती से कदम उठाने की बात कही गई है। मतलब कि आगे से अगर कोई चाय लेने वाले हैं तो उसकी जांच हो सकती है। उसके अंदर में किसी तरीके की केमिकल्स पाई गई, कोई भी खतरनाक ऐसी चीज़ें पाई गई, उससे आपकी शिपमेंट को नष्ट कर दी जाएगी, मतलब नष्ट कर दी जा सकती है। तो सावधान होने की ज़रूरत है और जो ग्रोवर्स हैं उनको भी सावधान होने की ज़रूरत है कि केमिकल फ्री चाय बनाएं, जो लिमिट है उस लिमिट के अंदर ही रखें। तो ये छोटा सा अपडेट है आपके लिए। आप सस्ती चाय लेते हैं तो इन सब बातों का भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि सस्ता के चक्कर में आप केमिकल खरीद रहे हैं और लोगों को केमिकल वाली चाय पिला रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से बागानों में स्प्रे की जाती है। स्प्रे करने के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। ये मास्क लगाई जाती है, एप्रॉन पहनी जाती है, ग्लव्स लगाई जाती है, चश्मे पहने जाते हैं, गोगल्स बोलते हैं, कि वर्कर्स को किसी तरीके का नुकसान न हो। और इन केमिकल से सिर्फ वर्कर्स के नुकसान की बात नहीं है, वर्कर्स की स्वास्थ्य तो है ही है। ये चाय की पत्तियों के अंदर में उसके सिस्टम में वो केमिकल चली जाती है और एक जब इससे चाय बनती है और हम चाय जो पीते हैं उससे हमारे स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है। और यहाँ की जो चाहे वो ज़मीन की बात करें या वायु की बात करें या जो भी मतलब पक्षी है, पशु है, मतलब पूरी वातावरण भी प्रदूषित होती है उस केमिकल की टॉक्सिन से। तो एक ओवरऑल एक मतलब प्रकृति की बात है, एक मानव समाज के लिए है कि आप कम से कम केमिकल्स की प्रयोग करें और जो बैन केमिकल है, बहुत सारे केमिकल्स बैन है, उस पर भी हम बात करेंगे, उसकी प्रयोग ना करें, किसी भी तरीके से ना करें। जिस केमिकल्स में टी वाली बात अगर लिखी हुई है, अगर उसके स्टिकर पे या उसके जो मतलब ये डिस्प्ले किया गया है कि ये चाय के लिए सेफ़ है, तभी उसका प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया कि भाई ये केमिकल्स लगा दो और चाय बागान के जो भी कैटरपिलर हैं या कोई इंसेक्ट्स हैं वो आराम से मर जाएंगे और आप स्प्रे कर दिए, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उसकी कंटेमिनेशन क्या है, टॉक्सिन्स क्या है, रिड्यूसल्स क्या है और ये जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन क्या है उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये अपडेट आपके लिए। आप अच्छी चाय परचेस करते हैं तो कोशिश ये करिए कि भाई वो केमिकल फ्री हो। अगर काफ़ी सस्ती चाय परचेस करते हैं तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उसके अंदर केमिकल हो सकती है। तो उससे बचने के उपाय बहुत सारे हैं। उसकी टेस्ट करवा सकते हैं। टेस्टिंग बहुत महंगी पड़ती है। एक लॉट अगर चाय लेते हैं या एक बैग चाय भी लेते हैं, उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट अगर चाहिए होता है तो 9,000 प्लस जीएसटी आपको चार्ज लगती है।
तो ये बहुत सारे खर्चे भी उसमें आते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक गज़ट है जो रिसेंटली इसको 11 फरवरी 2025 को जारी किया गया है और ये पूरी फूड सेफ्टी को लेकर के है, वर्कर्स की सेफ्टी को लेकर के है, इस इन्वायरमेंट की सेफ्टी को लेकर के है। बहुत सारी बातें हैं जो इसमें फसाई का भी एक रोल है। देखिए, फसाई की भी बातें हो रही है इसमें, और फसाई कब कब क्या क्या बात बोला है इस पे जिक्र है। देखिए, फसाई का भी यहाँ रोल होती है। फसाई चाहता है कि ऐसे केमिकल्स की यूज़ नहीं किया जाए जिससे कंटेमिनेशन हो, टॉक्सिन हो, उसके रिड्यूसबल्स आए, और इसकी रेगुलेशन 2011 में ये बनाई गई थी। ये बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो लेबर डिपार्टमेंट के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर इसके अंदर में आती है, और उस पावर को की एक्सरसाइज करते हुए ये बहुत सारी सेफ्टी की बात कह रही है। यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन की बात हो रही है कि अवेयरनेस कैंपेन फैलाएंगे, और इसके जो भी पेस्टिसाइड के होलसेलर, रिटेलर, डीलर जो भी है, या चाय के जो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर जो भी हैं, उनकी भी चाय की सैंपल टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी चाय अगर बंगाल से बाहर जाती है उसकी भी टेस्टिंग हो सकती है, या कोई चाय बंगाल के अंदर घुसती है, जैसे नेपाल वगैरह की चाय है, या अदर स्टेट की चाय है, असम की चाय हो सकती है, उसकी भी टेस्टिंग हो सकती है। और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, पुलिस इन्वॉल्व है, कस्टम ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। ये कभी भी किसी भी वक्त गाड़ियों की जो खेप है, शिपमेंट है, उसको रोक सकती है, उसकी सैंपल देख सकती है, या उसकी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट मांग सकती है। इस ढंग से कस्टम ऑफिसर वेरिफिकेशन का भी बात जिक्र है, सैंपल की इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, ये सब पे बात है। तो बहुत सारी ये बातें इसमें इनके गजट में लिखी गई है, और इस पे अमल करने के लिए ये पूरी पुलिस, कस्टम सारे मिल करके, और जो लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो तो है ही हैं, ये सब अमल करने की बात है। और टी बोर्ड तो एक अपना एफर्ट लगा ही रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके कि क्या इनकी पर्पज़ है इसको रोकने के लिए, इसमें क्या कोशिश है इनकी। पर्पज़ तो साफ है, कोशिश क्या रहेगी, और कितने प्रैक्टिकल रूप से इसको पूरा कर पाएंगे। तो ये अपडेट आपको देने का कारण ही ये है कि आप जो सस्ती चाय के पीछे भागते हो, सस्ता ले ले, सस्ता ले ले, तो सस्ता लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन वो सेफ है कि नहीं है इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ये आप लेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में चाय, उसके लिए कौन सर्टिफाई करेगा इसमें केमिकल है कि नहीं है, सर्टिफाई कौन करेगा, इस पर सोचने की बात है। आपके लिए कोई सेलर 9-10 हज़ार तो खर्च करेगा नहीं, फैक्ट्री वाले करेंगे कि जो सेलर है वो जिम्मेदारी लेगा कि आपकी जिम्मेदारी होगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा, सर्टिफाई कौन करेगा, वही चाय सर्टिफाई है इसकी प्रमाण क्या होगी। बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी बातें हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। तो ये जो गजट में बोला गया है, नोटिफिकेशन की जो बात हो रही है, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। जो भी चाय में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है उनको ये जानकारियाँ देंगे, उनको प्रचार प्रसार करेंगे कि बैन केमिकल का प्रयोग ना करें, केमिकल फ्री चाय को ही परचेस करें। ऐसे कोई भी आप स्टॉक न रखें जिसमें कोई चाय केमिकली कंटेमिनेटेड हो, या ऐसे जो केमिकल सेल करने वाले जो भी रिटेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके पास भी ऐसे कोई स्टॉक ना हो जो केमिकली जो बैन कर रखा गया है। तो इस तरीके से ये इस पे असिस्टेंट एडिशनल लेबर कमिश्नर को भी जिम्मेदारी दिया गया है नॉर्थ बंगाल जोन को देखने के लिए, और हर एक जो एक इंस्पेक्टर लेवल का जो ऑफिसर भी होगा वो भी जो है एक अपनी पावर का उपयोग कर सकता है इन सब को रोकने के लिए। तो ये काफ़ी बड़ी कदम है। और देखिए यहाँ पे प्रिवेंशन करने की बात हो रही है। कौन? अनऑथराइज यूज एंड सेल, मतलब किसी भी तरीके का यहाँ पे चाहे केमिकल्स वाली बात है, मतलब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है
साफ साफ यहाँ बात की गई है कि कोई भी जो बैन है, प्रोहिबिटेड, बैंड या रिस्ट्रिक्टेड इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इन टी गार्डन, इसकी सेल पे पूरी ही रोक लगी हुई है, इसके प्रयोग पे पूरी रोक लगी हुई है, ना सेल कर सकते हैं ना प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें अगर सही हो जाती है फिर आपके हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त एक बात होगी। तो ये ज़रूरी है इस पे एक बैन लगाना और इसका इम्प्लीमेंट करना कि किसी भी तरीके से इसका प्रयोग ही ना हो। जब हरी पत्तियां जब एकदम फ्रेश हो, केमिकल फ्री हो, बढ़िया हो, तब तो चाय भी बढ़िया बनेगी और आप हम खरीदेंगे उसमें किसी भी तरीके का कोई भी टेस्ट कर ले वो चाय भी अच्छी ही होगी, ये स्वाभाविक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए चाय बनने के बाद से, इवन हरी पत्तियों की भी बात कर रहा हूँ, चाय बनने के बाद उसकी इन्फेक्शन हो सकती है, उसकी सैम्पलिंग हो सकती है, उसकी टेस्टिंग हो सकती है। कोई भी शिपमेंट है, चाहे वो मूविंग शिपमेंट हो या किसी के स्टॉक में हो या फैक्ट्री में हो, किसी भी पोजीशन पे इस चाय की सैंपल को विड्रॉ कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर पाया गया कि उसके अंदर में प्रोहिबिटेड या बैन या रिस्ट्रिक्टेड इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पाया गया तो उसकी शिपमेंट या स्टॉक को नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। ये सैम्पलिंग कहीं भी हो सकती है और देखिए यहाँ पे मतलब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर को ये पावर दिया गया है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त पावर है। तो आपको सस्ता चाय से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, कस्टम ऑफिसर वेरिफिकेशन। भाई कोई इंटरनेशनल या इंटर स्टेट अगर शिपमेंट आती है, जैसे नेपाल से चाय बंगाल के अंदर घुस गई, असम से चाय बंगाल के अंदर घुस गई, बिहार से चाय भी बंगाल के अंदर घुसती है, तो इंटर स्टेट पे चाहे वो कस्टम ऑफिसर हो या पुलिस हो, इसकी वेरिफिकेशन करेंगे और देखेंगे कि वो चाय सही है कि नहीं है, वो केमिकली फ्री है कि नहीं है। किसी भी तरीके का कोई अगर संदेह होता है तो उस पर उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिस्ट्रॉय, यहाँ पे साफ साफ लिखा विल बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। अगर कोई भी अगर खराब मिल रहा है तो इसको सीधा एकदम मतलब फेंक देंगे, जला देंगे, उसको मिट्टी में गाड़ देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके का इसमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको, आपको कोशिश करिए आपके बिजनेस के लिए बढ़िया से बढ़िया चाय का ही प्रयोग करें और अच्छे गार्डन की चाय की मतलब टेस्ट करें और परचेस करें। अच्छे गार्डन ऑक्शन से लेने की कोशिश करें। ऑक्शन से जब चाय लेते हैं किसी भी क्वांटिटी में तो आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये चाय जो है ऑक्शन से लिया है और इसके अंदर में केमिकल पाया गया है, तो आपकी रिस्क कम रहेगी और आप उससे क्लेम ले सकते हैं, आप पैसा भी वापस ले सकते हैं। लेकिन वही चाय अगर आप कहीं ऐसे सोर्स से ले लिए जहाँ पे क्लेम लेने में बहुत दिक्कत आएगी, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए ये स्टेट पुलिस वेरिफिकेशन, ये भी मतलब इंटरनेशनल या इंटर स्टेट बॉर्डर पे कर सकती हैं, जो भी बंगाल से कनेक्टेड हैं, ये इनका भी जिम्मेदारी बनती है और इनको पावर भी दिया गया है। भाई पुलिस की फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, हर जगह रहते हैं, तो ये भी टेस्ट कर सकते हैं, मतलब सैंपल विड्रॉ कर सकते हैं या टेस्ट सर्टिफिकेट देख सकते हैं। किसी तरीके संदेह होने से आपके शिपमेंट को रोक सकते हैं। मतलब देखिए एक अच्छा खासा एक फोर्स तैयार हो गई है। एक मतलब कई तरीके से, चाहे केमिकल फ्री भी हो, बस पावर तो है, रोक दो, संदेह है रोक दिया, 8-10 दिन देर हो गई, फिर उसके बाद से टेस्ट हुआ तो बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं था, फिर छोड़े, डिस्टर्बेंस तो होना ही होना है। तो इसलिए आप सारा पेपर्स वगैरह बढ़िया से इसको देख के चलिए। अब देखिए ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें सपोर्ट है। कहीं पे भी अगर इस तरीके का दिक्कत आ रही है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी सपोर्ट करेगा। कोई इस तरीके की केमिकल्स बेच रहा है या बैन केमिकल का प्रयोग कर रहा है या इसका स्टॉक रखा है, तो इन सब पे भी एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं भी किसी भी जगह पे इसकी सपोर्ट ली जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे कुछ केमिकल्स हैं जो बैन की गई है, इसका बहुत सारे लिस्ट है और यहाँ पे कम से कम 26 केमिकल्स ऐसे हैं जो बैन है। आप देख सकते हैं साइपरमेथ्रिन, एस्फेट, इमिडाक्लोप्रिड, एसिटामिप्री, बस नाम भी अजीब अजीब सा है भाई, तो फिप्रोनिल, इस तरीके से बहुत सारे केमिकल्स जो है काफ़ी जहरीले होते हैं।
आपके दिल के लिए, दिमाग के लिए, नर्वस सिस्टम को ख़राब करने के लिए, स्किन के लिए, आँख के लिए, हड्डियों को कमज़ोर करने के लिए बहुत सारे ऐसे खतरनाक केमिकल्स हैं जो एक स्लो पॉइजन है, एक लॉन्ग टर्म पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। ऐसे है एल्ड्रिन का डिल्ड्रिन जो है ये भी काफ़ी है, क्लोरोडेन ये भी गड़बड़ है काफ़ी, मतलब ये सारे जितने भी है ये सब केमिकल्स बैन किए गए हैं। एंडोसल्फान, कार्बोप्यूरिन, मेथोमेल ये सारे जो है काफ़ी, कैप्टाफोल, ये सारे बैन केमिकल्स हैं और आपको जो है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, 20 केमिकल्स तो यही हो गए। ये सारे केमिकल्स, ये सबसे खतरनाक भी है मोनोक्रोटोपास, ये सब बैन केमिकल्स हैं। इनकी सेल और इसकी यूज़, चाय बागानों में प्रयोग, दोनों बैन है। इन 26 केमिकल्स में कोई भी केमिकल्स अगर आ गई तो दिक्कत है और आपको जो है मतलब से नो टू पेस्टिसाइड, किसी तरीके का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, कोई भी ऐसे जहरीले केमिकल्स जो बैन किए गए हैं उसका प्रयोग प्लीज़ आप लोग मत करिए। अदरवाइज जितने भी चाय के बिजनेस करने वाले हैं वो तो बर्बाद होंगे ही होंगे। हमारी पूरी इंडस्ट्री जो है इससे सफ़र करेगी और बर्बाद होगा। इंटरनेशनल मार्केट में हमारी छवि खराब होगी, बहुत तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो पूरे इस समाज के लिए, इस मानव समाज के लिए, इस चाय के समाज के लिए, पूरी टी इंडस्ट्री के लिए आप सबसे निवेदन है, प्लीज़ किसी भी खतरनाक केमिकल का प्रयोग न करिए जो बैन किया गया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सोर्स आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से, खासतौर से नॉर्थ जो इलाका है जहां पर टी बागान वगैरह है, वहां से ये खबर छन के आ रही है, क्योंकि आप काफी एक्टिव हैं वहां पे। जरा हमें बताइए कि ये पेस्टिसाइड्स का ये चिंता कौन सी है और कितना बड़ा खतरा इससे हो सकता है, शर्मा जी।